अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रेंडीज़ इन्फो। मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त अदनान अकमल, वो मेरे साथ हैं। हम बात करेंगे क्रिकेट पे और हम अक्सर आपको नज़र आते रहेंगे। तो अस्सलाम जी, वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएँ आप बड़ा अच्छा शुक्र अल्लाह का, आगाज़ हो गया है ठीक-ठाक। बहुत अच्छा और आगाज़ हुआ जी, आज पहला मैच था और मैच से भी पहले हम बात करेंगे बाबर आज़म की शानदार जो 19वीं सेंचुरी उन्होंने बनाई है, उसके बारे में थोड़ा-सा सबसे पहले बात करेंगे, मैच में बाद में आएँगे। देखिए, बाबर की बात करें तो बाबर जब सेट होता है तो बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलता है, वही देखते हैं। वो उसको उसको पता है अपनी एबिलिटी का, उसको अपनी जो कहते हैं ना कि वैल्यू जो है, विकेट की वैल्यू का पता है कि मेरी विकेट की वैल्यू कितनी है और उसको जब वो सेट होता है तो उसको सही यूटिलाइज़ करता है और उसको पता है कि मैंने जब सेट होके किस तरह रन्स करने हैं, वो भी देखने को नज़र आए। बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है बाबर आज़म ने और जो जी, जी। सबसे स्पेशली जो मुझे बड़ी खुशी हुई है ना आफ्टर 4 इयर्स 2019 के बाद जो है वो किसी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन ने सेंचुरी की है क्योंकि 4 तार से 5 अहमद ने। साल बाद वो इफ्तिखार थे क्योंकि फ़खर की बात करें, इमाम की बात करें और जी, जी। जो है बाबर की बात करें तो इन्होंने तीनों ने जो है टॉप ऑर्डर में 22 सेंचुरियाँ की हुई हैं। तो मिडल ऑर्डर में 4 साल से किसी बैट्समैन ने सेंचुरी नहीं की और इफ्तिखार ने क्या उम्दा इनिंग्स खेली है। मेरी तरफ से तो बहुत-बहुत सर मुबारकबाद हो इफ्तिखार अहमद को क्योंकि बिल्कुल। और दूसरा मिडल ऑर्डर में बाबर ने जो रन सेंचुरी की है, बाबर ने जो सेंचुरी की है, आपने देखा है कि स्टार्ट में इनिंग्स बिल्ड करते रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट कुछ और था और जैसे ही मोमेंटम पकड़ा है उनके 60-70 हुए हैं, उसके बाद देखें कि उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना आप जो है ना। आप ये देखें कि 28 ओवरों में पाकिस्तान का स्कोर था 124 रन। इसका मतलब बिल्कुल है कि ऐसे। लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 270 करेगा या 280 रन करेगा, पर दोनों ने जब सेट हुए तो फिर डोमिनेट किया नेपाल की टीम को, बॉलिंग को। व्हाटएवर नेपाल की टीम है या कोई भी टीम है, जब आप मैच बिल्कुल खेलते ऐसा। हैं तो फिर दोनों जो है वो इक्वल जगह पे होते हैं और नेपाल जो है वो चौथी दफ़ा जो है कोई ऐसी टीम के साथ जो टेस्ट नेशन है, ये जो इंटरनेशनल जी, जी। क्रिकेट खेल रही है तो वो चौथी दफ़ा जो है वो पाकिस्तान के साथ खेले थे। तो पहली चलें, दफ़ा आज जब उनका भी वो डेब्यू हो गया। उनका भी आज डेब्यू हो नेपाल का भी गया। डेब्यू हो गया। वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड टॉलेस्ट जो है वो जो कहते हैं वो कहते हैं ना पंजाबी दी मिसाल है कि बड़ा बड़ा पहाड़ कहते हैं उन्होंने करे, जो बिल्कुल माउंटेन ऐसे। एवरेस्ट जो है वो जी, नेपाल जी। में है। तो उनके सामने बिल्कुल आज ऐसे। जो 342 का टारगेट था वो भी उसी बराबर था जो न्यूजीलैंड के नेपाल के अगेंस्ट पाकिस्तान ने किया था। फ़खर के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं कि वो कहते तो हैं कि बड़े मैच के प्लेयर हैं। मतलब हम मैच तो जीत गए आज और बहुत अच्छा जीते हैं और हमें एक्सपेक्टेड भी यही था कि हम इसी तरह ही जीतेंगे। लेकिन फ़खर हम कहते तो हैं कि बड़े मैच का प्लेयर है। अब बड़ा मैच तो आप देखते हैं कि बड़ा मैच तो होता है जी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, जैसे फाइनल है, सेमीफाइनल है। तो हम बड़े मैच का इंतज़ार करते रहेंगे या फ़खर की समझ नहीं आ रही, कंसिस्टेंट नहीं है, जिस तरह से देख इमाम है, बाबर है और देखें, मैं आपकी बात जी, का जवाब यही दूँगा क्योंकि हर मैच जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, वो बड़ा मैच हो या छोटा मैच हो, बैट्समैन की लाइफ जो है ना सिर्फ़ एक बॉल की है। वो एक बॉल को बिल्कुल किस ऐसे। तरह हैंडल करना है और बैट्समैन को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि मेरी जो लाइफ है वो एक बॉल की है और बड़ा मैच हो या छोटा मैच हो, क्रिकेट जो है वो कहती है कि हमेशा जो आपको सीखने का मौका देती है। तो अगर आप नहीं सीख रहे, तो इसका मतलब है कि आप में एबिलिटी जो है वो इतनी है। मैं ये नहीं बात कर रहा फ़खर की, फ़खर बहुत बड़ा प्लेयर है, वो हमेशा डोमिनेट करता है, बड़ी से बड़ी टीमों को डोमिनेट करते हुए नज़र आया है और बड़े से बड़े रन्स भी किए हैं, उसने सेंचुरी भी किए हैं, दुनिया के बिल्कुल ऐसे। फास्टेस्ट जो है 10 सेंचुरी बनाने सेंचुरियाँ वाले की था, हुई हैं, उनके 10 बड़ी सेंचुरी टीमों की के हुई खिलाफ हैं स्कोर किया हुआ है, और बिल्कुल ऐसे। उन्होंने जो तेज़ तरीन सेंचुरी है वो भी उन्होंने की हुई है अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे। तो ऐसा जी, जी। नहीं है पर आपको ना देखिए बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो तो आपको अपनी लिमिट का पता होना चाहिए। आप जब भी लिमिट से बाहर जाएँगे तो इसी तरह ही दूर वाले बॉल को आप हिट करेंगे और जिसकी वज़ह से वो कॉट बिहाइंड हो जाएँगे या बोल्ड हो जाएँगे या प्लान से हट के एक शॉट खेलेंगे जिसपे आपका पूरा बैलेंस ही जाएगा। आप लाइन बॉल की लाइन में नहीं आएँगे। आप कहीं न कहीं गलती करते हैं आउट ऑफ बॉक्स जाके तो फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कैच किया लेफ्ट हैंड पे डाइव करके बड़ा अच्छा ग्रैब किया बॉल को, तो विकेट कीपर तो कैच पकड़ गया, हुँ, हुँ। पर कहीं न कहीं बैट्समैन की भी गलती होगी, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि अम्माम की बात करें तो उन्होंने पिछले कुछ मैचों में जो पीछे वाले मैच हैं अफ़गानिस्तान से पहले जो श्रीलंका में मैच खेलेंगे तो कहीं न कहीं दूर से उठ रहा है। तो फ़खर जितनी जल्दी चीज़ें सीख जाएगा क्योंकि अब मार्जिन नहीं है आपके पास। आपने एशिया बिल्कुल ऐसे है। सीधा वर्ल्ड तो कप है वर्ल्ड आपका। कप में
आपको पता है कि आपको अदनान भाई, हमारे पास वैसे अब्दुल्ला शरीफ भी हैं, हम उनको वैसे ट्राई करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन आपके ख्याल से उनको हम ट्राई कर सकते हैं अगर, क्योंकि आगे बड़े मैच हैं श्रीलंका, तो बड़ा अफगानिस्तान भी अब हमें बड़ा मैच ही लगता है। जिस तरह से वो हर मैच पिछले फंसा के हम जीते हैं जब भी जीते हैं, तो आपका ख्याल है कि मतलब हम अब्दुल्ला को ट्राई कर सकते हैं एज ए ओपनर? उन्होंने वैसे भी 2-3 ही ओडीआई भी खेले हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी कोई इतना खास नहीं है वो, लेकिन देखिए आपका अगर ख्याल है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है हम्म। अब्दुल्ला शफीक जो है वो खेलता है, वनडे खेला है, पर ज्यादा जो डोमिनेट करता हुआ नजर आया ना 10 सेंचुरी के लिए, अगर आप एक जी दो जी, बिल्कुल अच्छा। इनिंग्सों से किसी बैट्समैन को ड्रॉप कर देंगे तो वो गलत चीज़ है। अगर उसमें कोई बैट्समैन में किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो, क्योंकि वो ओपन खेलता है, वो डोमिनेट करता है, अच्छी बैटिंग करता है, जो भी बॉलिंग हो उसको डोमिनेट करता है। तो अगर उसकी कोई चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो कोचिंग स्टाफ का यही काम होता है कि वो चीज़ों को सॉल्व करे। देखो, किसी के बारे कह देना कि उसको ड्रॉप कर दो, उसको ले आओ, इसको ये कर दो, तो ऐसा हम्म। नहीं होना चाहिए। और एबिलिटी की बात करें तो फ़खर ज़मान की एबिलिटी पे कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। बैट्समैन को इतनी जल्दी ड्रॉप करके दूसरे को ले आना, ठीक है, उसका टाइम आएगा तो उसको भी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। पर अभी अगर जो बेस्ट ओपनर की बात करें तो वो फ़खर ज़मान है, तो उसके साथ उसको कोचिंग स्टाफ बैठे, उससे बात करे और चीज़ें इम्प्रूव ज़रूर होंगी फ़खर को अच्छा, लेके। हमारे पिछले मिडल ऑर्डर की हम बात करते हैं तो इस दफ़ा जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही जो आप बात कर रहे थे, इफ्तिखार की सेंचुरी की। बड़ी खुशी हुई है कि वो भी जो है ना उस सेंचुरी का वो भी वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, क्योंकि वो पावर हिटर हैं, बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, लेकिन उनको उस तरह से चांस नहीं मिल रहा था। वो टी20 में तो हमने देखा है उनकी पावर हिटिंग, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि आप उसमें कोई 50 कर सकें या आप, लेकिन आज उनकी सेंचुरी ने जो है ना वो चार चांद लगा दिए सर, 4 छक्के उन्होंने भी जो है ना वो लंबे लंबे वो भी मारे हैं, तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी अब हमें स्टेबल लगता है। आज रिजवान ने भी रन किए हैं, 44 किए हैं, और पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी लगी है बाबर की रिजवान की और फिर बाबर की इफ्तिखार की। तो मिडिल ऑर्डर मुझे तो अब सेट नजर आ रहा है। ये भी 5वीं विकेट पे जो एशिया कप में जो है पार्टनरशिप की उसने, और दूसरे पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने एशिया कप में तेज तरीन जो है वो सेंचुरी। अच्छा, जी दूसरा नेपाल ने जी नेपाल ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया था, लेकिन फिर वही बात है ना कि वर्ल्ड नंबर 1 का मुकाबला हो रहा था वर्ल्ड नंबर 15 से, और सामने बड़े बैट्समैन जी बाबर जैसे खड़े हों, तो बाबर का, अच्छा बाबर का कैच भी ड्रॉप हुआ है, इमाम का कैच भी ड्रॉप हुआ है, तो मुझे लगता है कि हाँ, रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता था अगर ये कैचेस हो जाते तो, लेकिन वही ना कि वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए। शुरू में उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की है, 2-3 आउट किए हैं, उसके बाद देखा है कि फिर वो जो है ना बड़ी टीम का यही होता है, छोटी टीम वो उधर हाथ पांव उनके फूलने शुरू हो देखें गए थे अगर जब जैसे रन आने शुरू हुए। ऑफ कोर्स ऐसे ही है, क्योंकि देखें अगर आप बड़े प्लेयर को चांस देंगे, बड़ा प्लेयर होता है, जब उसको पता है कि मुझे एक चांस मिल गया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है रन्स बिल्कुल। करने की, तो उसको सही ग्रैब किया बाबर आजम ने। और कैचेस विन मैचेस है, वो कोई भी मैच हो, वो नेपाल का हो या पाकिस्तान का हो, या इंडिया या पाकिस्तान का हो, या श्रीलंका या पाकिस्तान का हो, कैचेस विन मैचेस है। आपको हमेशा जो है दूसरी टीमें जो प्रेशर में आती है, इस वजह से आती है कि आपका फील्डिंग स्टैंडर्ड कैसा है। आपके जो कैचेस बिल्कुल। जब निकलते हैं तो उसको ग्रैब कर लें, उसको कैचेस पकड़ लें, तो कहीं न कहीं जो बैटिंग साइड है, उसके ऊपर प्रेशर आता है। तो अगर आप बड़े प्लेयर को बाबर आज़म की बात करें तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर उसको चांस बिल्कुल मिल नो जाएगा तो डाउट। वो आपको दोबारा नहीं मौका देगा कि आपको उसको आउट कर सकें, और वही उसने आज करके दिखाया है। बड़ी अच्छी पार्टनर 150 रन्स करना हाशिम बहुत आमला का बड़ी बात रिकॉर्ड तोड़ होती है दिया कि सर। रिकॉर्ड इतने रिकॉर्ड उसने बनाए हैं, तोड़े भी हैं। बिल्कुल। 119 110 इनिंग्सों में उसने 9 102 सेंचुरी इनिंग्स कर में दी उन्होंने है। किया है, मैं उसे 19वीं 9 सेंचुरी, और सेंचुरी कर दी। और अगर वनडे की बात पाकिस्तान में करें भी वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं सईद अनवर के बाद। दूसरे नंबर पे आ गए, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि बाबर जैसा जो है वो पाकिस्तान में बैट्समैन है, और जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है। पाकिस्तान टीम के लिए भी जो है बहुत खुशाइन बात है, और उसके लिए अपने उसके गोल्स तो वो अचीव कर रहा है, पर वो कहीं ना कहीं अचीव कर पाकिस्तान रहे के हैं। भी जो गोल्स है वो भी अचीव कर रहा है, तो तीन ये बड़ी चार साल खुशाइन से बात है। जो टीम का मोमेंटम वो बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। वसीम और भाई भी कल परसों कहीं पे कह रहे थे, ये वसीम आप भाई अभी कि कह रहे ये थे, टीम को अब हराना मुश्किल है, इंडिया को भी कह रहे थे, वार्निंग दे ऑफ रहे थे कि कोर्स अब ये आता वो देखा। पाकिस्तानी टीम नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर बात करें तो हमारा नसीम शाह नहीं पकड़ा जा रहा अफगानिस्तान से,
वो सर आज कहाँ-कहाँ से बहुत जाके खूबसूरत। मैच जितवा देता है और अफ़गानिस्तान के खिलाफ उसने अभी शारजाह वाले ज़ख्म उनके भरे नहीं थे हाँ जी, अफ़गानिस्तान टीम के और उसने जो अफ़गानिस्तान की होम वो सीरीज़ थी, वो उसने डरावना मैच ख्वाब जितवा बन गया दिया और उनके सेम लिए। ही सिचुएशन ग्राउंड डिफरेंट था, सिचुएशन सेम थी, बॉलर भी सेम था। इफ्तिखार अहमद कह रहे थे एक जगह पे फनी क्लिप पे, कहते हैं नसीम शाह को हमने जो है ना वो अफगानिस्तान के लिए रखा हुआ है। पाकिस्तान के लिए रखा हुआ खैर अच्छा, इनके नेपाल के जो है ना वो कोचेस भी, हेड कोच इनके इंडियन है और इनके फील्डिंग कोच भी इंडियन है। बाकी सारे कोच इनके नेपाली ही हैं। तो फील्डिंग कोच तो इंडियन है, लेकिन फील्डिंग आज तो उनके पाँव में से बॉल जा रही थी। फील्डिंग बहुत बुरी थी। फील्डिंग की वजह से भी जो है ना वो काफ़ी उनको फ़र्क पड़ेगा। जी ऑफ कोर्स ऐसे है क्योंकि टी20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो यहाँ पे आपको फील्डिंग जो जो स्टैंडर्ड है ना उसको बड़ा हाई रखना पड़ता है क्योंकि आपका जितने भी बैट्समैन होते हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं बॉलर्स को तो कहीं ना कहीं चांस निकलता है तो वो अवेल हो जाए तो वो प्रेशर बन जाता है बैटिंग के ऊपर और अगर आप इजी रन दे रहे हैं एक रन को दूसरे 2 रन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं बैट्समैन तो उस पर भी प्रेशर पड़ता है फील्डर के ऊपर तो कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है और अगर आपके तीनों डिपार्टमेंट नहीं स्ट्रॉन्ग जैसे बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की बात करें तो अगर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो कैचेस अवेल नहीं हो रहे तो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं अगर वो सिंगल थी तो आपको बाउंड्री दे रहे हैं बैट्समैन को तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो फील्डिंग साइड पे आ जाता है तो ऐसे ही देखने को नजर आया क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को अगर आपके फील्डर हेल्प नहीं कर रहे तो फिर आप देख लें पाकिस्तान के फील्डर्स कितना हेल्प किया और 104 रन पे नेपाल की टीम को आउट कर दिया वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग है पाकिस्तान के पास वर्ल्ड आपके बेस्ट पास बॉलिंग। लेग स्पिन आपके पास नसीम शाह सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी आउटस्टैंडिंग वो बॉलर है जिसने बड़े बड़े बैट्समैनों को जो है ड्रेसिंग रूम के रास्ते दिखा दिए उसके बाद दूसरा अगर सर बात करें फर्स्ट ओवर में नसीम विकेट तो उनका स्टैंड बनता जा रहा है, वो ट्रेडमार्क एक बनते जा रहे हैं। वो एक कहते हैं ना कि किसी भी बैट्समैन की एक कवर ड्राइव एक पहचान होती है या बिल्कुल ऐसे है। बॉलर का एक बॉल ऐसा होता है जिससे वो पहचान होती है कि जैसे दिलशान जो श्रीलंका दिलशाद। के बैट्समैन है दिलशान वो एक शॉट जी, जी। मारते हैं उसको शॉट का नाम ही दिलशान स्पेशल कहा जाता है तो इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो नया बॉल के साथ जब वो पहला बॉल करने आते हैं तो बैट्समैन के लिए वो सबसे बड़ा थ्रेट है कि वो पहले ओवर में वो एक जो कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड और एक मार्क उन्होंने बनाया हुआ है या लेग भी को या बोल्ड करते हैं बैट्समैनों को तो वो भी देखने को नजर आया तो बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी है नसीम शाह है अगर वहां से बचते हैं तो निखारिस रऊफ है बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं अगर वहां से बच जाए तो शदाब नीचे पड़ा हुआ है वहां से अगर खब्बे बैट्समैन आ जाए लेफ्टी बैट्समैन आ जाए तो आगा सलमान है तो आगा सलमान की मैं बिल्कुल बात ऐसे। जरूर करूंगा आगा सलमान की आज मैंने जो देखो टी20 या वनडे क्रिकेट में आप ठीक है बैट्समैन को डोमिनेट करते हैं पर कहीं ना कहीं आपने अपनी विकेट की वैल्यू भी रखनी होती है वो हम्म। वो बड़े रन कर सकता था वो ऐसा बैट्समैन है वो बड़े रन कर सकता है पर ऐसी शॉट आप ठीक है आप मारो शॉट दूरी ठीक है आप जब जो शॉट पे रन करते हैं तो हमेशा उस पर आउट होते हैं तो अगर 2-3 दफा टेस्ट मैचों में भी वो इस तरह आउट हो चुका है बस मारते हुए तो कहीं ना कहीं उसको सीधा खेलना पड़ेगा जब सेट बैट्समैन हो जाता है तो इतना इट्स टू अर्ली आके उसने वो शॉट जो है रिवर्स ट्राई की और वो आउट हो गया तो ऐसे चांसेस मिल वही रहे ना, हैं अभी तो सेट होने के जो उनको ग्रैप थोड़ा-सा टाइम मिलता उनको है। अगर ग्रैप सेट होने के बाद देखें चीजें मिल रही हैं आसान से मिल रही हैं तो उसको ग्रैब करके अपनी रेपुटेशन बनाएं कि रन किस तरह करते हैं और ऐसी चीजें जब आसानी से मिलती हैं तो ऐसी शॉटों पे वो चीजें हाथ से निकल जाती हैं और चीजें जो है ना वो घूम जाती हैं तो उसको अच्छा, ऐसी ढूंढते हुए शॉट बहुत टाइम मारने लगता की है अभी तो ज़रूरत भी नहीं थी उनको। शॉट मारने की ज़रूरत हाँ भी नहीं क्योंकि थी। रन आप बाबर बाबर आजम अंदर खड़ा हुआ है आपका सेट बिल्कुल, बैट्समैन अंदर खड़ा हुआ है अपने कप्तान के साथ पार्टनरशिप लगाओ एक ग्रेट बैट्समैन के साथ पार्टनरशिप लगाओ आप उसको सिंगल्स हो आप डबल करो आप उसको जितना भी स्ट्राइक दोगे उसके बाद आप भी अंदर सेट बैट हो जाएंगे और बाबर तो ऑलरेडी सेट था तो चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं बैट्समैन के अगर सलमान अली आ गया या न्यू बैट्समैन आता है तो जो सेट बैट्समैन होता है हमेशा वो प्रेशर अपने ऊपर लेता है कि दूसरा मेरा जो सेट बैट्समैन है जो नया बैट्समैन आया वो सेट हो जाए तो फिर दोनों तरफ से रन करना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से वहां पे गलत शॉट मारी है सलमान अली आगा हुँ। ने ऐसी चीजें मिल रही हैं तो रन करने चाहिए पिच बहुत अच्छा था आउटफील्ड बहुत तेज थी तो ऐसी चीजें जब मिलती हैं तो उसको अच्छी तरीके से ग्राफ करने चाहिए और बड़ा टोटल करना चाहिए और आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है छोटी टीमों के खिलाफ जब रन करते हैं तो फिर आप बड़ी टीमों के खिलाफ रन करना शुरू कर देते हैं जी जब 3-4
शुरू में 3 आउट हुए तो लग नहीं रहा था कि टोटल हमारा जो है ना इतना अच्छा हो जाएगा 342, लेकिन फिर बाबर आप और जो इफ्तिखार ने तो कमाल कर दिया आज। बाबर के देखें 150 बड़े में बड़ी खुशी। देखें बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है, जिसको पता है कि यहाँ पे अगर मैं इफ्तिखार की बात करूँ तो उसको पता था कि मैं किस टाइम आया हूँ, मेरा सेट बैट्समैन अंदर है, उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था। वो लंबा खेला, उसके बाद उसने लंबा खेल के तो उसके पास एबिलिटी क्या है, वो सिंगल भी कर लेता है, चौकी भी मार लेता है, बड़ी हिट भी मार लेता है। तो उसके पास 3 बिल्कुल, ऑप्शनें हैं उसके पास कि वो प्रेशर में प्रेशर में जब टीम होती है तो वो सर्वाइव भी कर सकता है, सिंगल सब के साथ मैच लंबा भी लेके जा सकता है, और जहाँ पे वो सेट होता है तो वहाँ पे वो डोमिनेट करना शुरू हो जाता है। तो वही देखने को नजर आया इफ्तिखार अहमद की तरफ से, बड़ी हिट मारता है, सिंगल्स लेता है, डबल लेता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार जैसा हमारे पास बैट्समैन आ गया है जो तीनों काम कर सकता है। तो उसके बाद अगर रनआउट की बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो रनआउट हुए थे 3 पाकिस्तानी बैट्समैन पिछली सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं आज भी 2 रन आउट हुए हैं। इमाम भी जो सेट बैट्समैन था, बड़े रन कर सकता था, सेंचुरी कर बिल्कुल ऐसे सकता था, है। वो भी आज रन आउट हुआ और 44 रन पे। कंसिस्टेंट भी है इमाम, इमाम रन करते और आते हैं, कंसिस्टेंट है। ऑफ कोर्स उसको आइडिया हो गया होगा कि जैसे बाबर ने 150 रन किए, नीचे से जाके इफ्तिखार ने सेंचुरी रन किए, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहा होगा कि वो रन ना लेता या वो कॉल ना होती तो शायद मैं भी बड़े रन कर सकता था। उसके बाद भी आके बैट्समैनों ने रन किए, तो खैर उसको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद रिजवान की बात करें तो वो भी सेंचुरी कर सकता था, 44 रन ऑलरेडी वो कर चुके थे। 44 रन, और ऐसे बिल्कुल ऐसे। रन आउट हो जाना, वो तो कहीं ना कहीं जो है ना, ये बड़ी टीमों के खिलाफ ये चीजें देखनी पड़ेगी। अगर 2-3 दफा हमारे बैट्समैन मिस कम्युनिकेशन से अगर रन आउट हो रहे हैं, कहीं कॉलिंग नहीं मिलती, तो ये बड़ी जी, टीमों के खिलाफ बड़ी कॉस्टली पड़ सकती है हमें, ये बड़ी कॉस्ट कर ऐसा ही है। सकती है ऐसे रन आउट जो है। तो ये इन चीजों पे देखना चाहिए। जो जितनी भी मैनेजमेंट है पाकिस्तान की, अच्छा और कोचिंग आगे स्टाफ है, हमारे बेस्ट पास कोचिंग मैच भी स्टाफ बहुत बड़ा है। है। और जो कोचेज हैं और बड़े मैचेस आने वाले इंडिया, और मैं इंडिया की मैच बात कर रहा हूँ, इंडिया के अलावा भी टीमें हैं, बांग्लादेश है, वो भी डोमिनेट बांग्लादेश है, करती हुई नजर आप आती है। आपकी श्रीलंका की टीम जो है वो भी अफगानिस्तान है, आप डोमिनेट। श्रीलंका, आप किसी को भी इजीली ले सकते हैं। आप बिल्कुल देखें ऐसे। ना, 5 टीमें ऐसी टीमें हैं जो टेस्ट नेशन है, और ये आपस में जब खेलती हैं तो बड़ी डोमिनेट एक दूसरे को करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान ऑलरेडी हमसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो भी ऐसे। सोचे होंगे कि बड़ा प्लेटफॉर्म है तो पाकिस्तान को मैच हम्म। हराया जाए। और उसके बाद श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो भी डोमिनेट करते हुए नजर आए। तो अच्छा कंपटीशन देखने को नजर आएगा एशिया कप शायद में भी वो वैसे जी आगे जी मैच है पाकिस्तान का इंडिया का, और उसमें हम ट्रैवल करके जाएंगे तो इंडिया को एडवांटेज होगा क्योंकि वो आज पहुंच चुके हैं वहां पे। अच्छा, आपने भी वैसे ट्रैवलिंग की है पूरी दुनिया में, मैचेस आपने भी किए हैं, तो ये ट्रैवलिंग थोड़ा इफेक्ट करता है आपको? नहीं है। आपको सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है या नहीं, आपको इतना इफेक्ट नहीं करता? देखें, अगर श्रीलंका में मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, तो आप देखें कि अभी पाकिस्तान जो है वो सीरीज खेल के आया वहाँ पे अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए तो चीजें फेवर में है, क्योंकि ऑलरेडी हम्म। खेल के आया हुआ है। और अगर 2-3 का या 1 हफ्ते का गैप पड़ जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए ट्रैवलिंग से। हम्म। मैं वो कहते ना, पंजाबी की मिसाल है कि केड़ा दौड़ के जाना इन्होंने श्रीलंका, जहाज से जाना है ना। ये भी है, तो ये जहाज भी से है। जाते कड़ी थकावट होगी, इतनी लंबी ट्रैवलिंग नहीं। ट्रैवलिंग है वो बहुत सी ज्यादा टाइट करती है, वो करती है हम्म। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ये ओके, दूर ओके। कंट्री है। ये श्रीलंका जो है वो इतने दूर नहीं है, मे बी 2.5 आवर या 3 आवर की ये ट्रैवलिंग बिल्कुल है। ऐसे, इतनी इतना इतनी फ्लाइट और है। बिजनेस क्लास आपकी टिकट्स हैं, आपके पास वो टेक ऑफ होता है तो फिर आप लेट जाते हैं बेड की तरह, सीटें हो जाती हैं, तो इतना होना नहीं चाहिए ट्रैवलिंग से। अच्छा, एक छोटी और सी। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूटेबल ये कंडीशन होगी, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ वहाँ पे मैचेस खेल के आया। जी। एक छोटी सी बुरी खबर भी है, वेदर फोरकास्ट भी बड़ा बुरा है। थंडर स्टॉर्म है और रेन जो है ना 70% है सैटरडे वाले दिन। कहीं मैच का मजा ना खराब हो जाए। पाकिस्तान का वेदर जो है वन ऑफ द बेस्ट वेदर हुआ है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुल्तान में बिल्कुल देखें ऐसे। कितना अच्छा वेदर था और कितनी अच्छी कंडीशन थी, ग्राउंड कितना खूबसूरत था, लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। आप चले गए हैं दूसरी कंट्री, वहाँ पे तो मोस्टली अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में मोस्टली ज़्यादा बारिशें रहती, क्योंकि मैं भी जितने टेस्ट मैच खेला हूँ तो उतने ग्राउंड में तमाशे नहीं होते जितने जो है, जो क्राउड नहीं होता उतना जितना वो कवर वाले बंदे होते हैं।
कि जब वो जी, जी, बारिश आती बिल्कुल है तो ऐसे। एकदम ही निकलते हैं और पूरे ग्राउंड को विदिन अच्छा, ये उनकी बड़ी मिनट्स जो अच्छी है वो चीज़ है, वो कवर पूरे ग्राउंड हाँ, को कवर कर वो देते हैं। कवर कर देते हैं। अगर फ़ोरकास्ट की बात करें तो श्रीलंका में ज़्यादा बारिशें होती हैं और अगर बारिश का बात करें, थंडरस्टॉर्म की बात करें, तो फिर कहीं न जो है ना, जो लोगों ने टिकटें खरीदी हुई हैं और चीज़ें जो खरीदी हुई हैं, तो वो चलें, मुझे लगता है कि शायद हमें तो इंडिया के साथ मैच चाहिए और चांसेस तो हैं कि ये हम एशिया कप में इंडिया के साथ 3 मैचेस भी मिल सकते हैं। अगर हम ये जी। मैच खेलते हैं और उसके बाद भी और फिर फाइनल भी हो सकता है। वैसे हमारा इंडिया का कभी फाइनल हुआ नहीं है एशिया कप में कभी इससे पहले। देखें वो मतलब इससे पहले पाकिस्तान के क्या अभी साथ हुआ ही नहीं। बांग्लादेश से हुआ था मेरे ख्याल से, शायद मुझे याद है, और हाँ उसके जी, बाद बांग्लादेश से पाकिस्तान हुआ नहीं था, था। श्रीलंका से हुआ था एक दफ़ा। तो हाँ जी, खैर लुक फॉरवर्ड, पाकिस्तान ने पहला अच्छा मैच खेला, अच्छा, क्योंकि बैट्समैन फॉर्म में आना बड़ी ज़रूरी है। थोड़े-थोड़े रन्स किए हैं टॉप ऑर्डर ने, पर जो फ़ायदा जिन्होंने उठाया वो है बाबर आज़म और इफ्तिखार। तो गुड लक जो नहीं कर सके, गुड लक। बड़ा मैच है, बड़े मैच से पहले ऐसे रन्स कर लेना और इस तरह बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस मिल जाए। बॉलिंग की बात करें तो क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। शादाब ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 2 उसने सर हासिल किए हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने, और उसके बाद एक नसीम ने। अच्छा आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में, क्रिकेट वापस आई है, इंटरनेशनल क्रिकेट जी, जी, वापस बिल्कुल आई है, ऐसे तो मुल्तान में पाकिस्तान सर के लिए हम विश बड़े करेंगे, एक्साइटेड थे लोग। हाँ जी, बड़े हम विश करते हैं कि जब भी दोबारा ज़िंदगी में मौका मिले एशिया कप पाकिस्तान में करवाने का, तो सारी टीमें आएँ, मोस्ट वेलकम करते हैं। हम बड़े मेहमान नवाज़ हैं, हम बाकी वो टीमों को भी इसी वजह से खबर वो दे रहे हैं। अच्छी सेरेमनी भी नहीं हो सकी, जैसे सेरेमनी होती है ग्राउंड में, सारे कैप्टन्स होते हैं, ये सारा। लेकिन चलो, ऑफ कोर्स कुछ ऐसा तो खैर कहीं न कहीं हाइब्रिड किसी मॉडल ने सही है, सन लेकिन पाकिस्तानी फैन्स को कुछ तो मिला ना देखने के लिए। हमें 4 मैचेस मिलेंगे वो देखने के लिए, हम वो देखेंगे, एन्जॉय करेंगे क्योंकि पहला मैच जो है मुल्तान में है, बाकी 3 मैच जो है वो लाहौर में है, तो लाहौर में। लाहौर में भी मेला सजने वाला है और लाहौरिये तैयार बिल्कुल हो ऐसे। जाओ और सारे इन्ने तैयार होके जाओ कि दसों के मेहमान नवाज़ी की होंदी है और बिल्कुल मेहमानों को ऐसे। खूब इज़्ज़त दो और खूब जी, जी, उनको सपोर्ट करो, डज़न्ट मैटर कोई भी जीते, कोई भी हारे, जीतेगी तो बिल्कुल ऐसे, क्रिकेट जीतेगी, तो खूब सपोर्ट बिल्कुल ऐसे। करें, खूब एन्जॉय करें। एक फेस्टिवल का जो है माहौल बनने वाला है लाहौर में, एशिया कप के मैचेज़ हैं। तो खूब एन्जॉय करें, खूब सपोर्ट करें अपने प्लेयरों को भी और मेहमान टीमों को भी। जी, जी। जी, बिल्कुल। अदनान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कल फिर हम मैच के बाद मिलेंगे और फिर उसके बाद जो है ना मैच पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।